सो ऑप्शंस को समझने के लिए मैं आज बेटिंग का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और आई होप कि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सभी लोग क्रिकेट के फैन होते हैं। सो आपको इजीली समझेगा। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेटिंग एग्जांपल। अभी बेटिंग जो होता है, बेटिंग में इंडिया में लीगल नहीं है, बट यूके में बेटिंग लीगल है। वहां पे आप बेट लगा सकते हो। इंडिया में भी काफी एप्स है, और उसमें से 90% एप्स फ्रॉड है। तो आपको बेटिंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि इंडिया में सब कुछ फ्रॉड एप्स बहुत है। सो यू शुड नॉट गो फॉर बेटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको ऑप्शन समझे। ठीक है ना? बेटिंग नहीं करना है नहीं तो ऑप्शन बाइंग छोड़ के बेटिंग में चले जाओगे। वो नहीं करना है। हम एक क्रिकेट मैच एज्यूम कर रहे हैं, जहां पे नॉर्मल क्रिकेट मैच की तरह रन्स तो बनते हैं, मगर और एक रूल है। हमारे बचपन में टीवी पे भी कुछ टूर्नामेंट आते थे, डबल क्रिकेट। या डबल क्रिकेट में क्या होता है कि दो ही बैट्समैन रहते थे, और उनको अगर आउट हो गया तो -20 रन। बाकी उनको बैटिंग करनी है, जितने रन होंगे रन। और 8 ओवर का मैच, 10 ओवर का मैच, 20 ओवर का मैच, तो डबल विकेट का मैचेस रहते थे। तो उस तरह की हमने एक एग्जांपल ली है कि आपको बैटिंग मिलती रहेगी। आप आउट हो गए तो 20 रन माइनस हो जाएंगे, विकेट गया तो 20 रन माइनस हो जाएंगे, अदरवाइज रन स्कोर करना है। ठीक है? और सपोज ये मैच पे आपको बेटिंग बेटिंग है, बेटिंग के ऑप्शंस है। तो सपोज कोई एक मैच चल रहा है जिसमें 50 ओवर का मैच है। ओके? 50 ओवर के बाद मैच खत्म होने वाला है, और उसमें कोई भी विकेट जाएगा, कोई भी बैट्समैन आउट होगा तो उसका 20 रन, भाई 20 रन स्कोर में से, टीम के स्कोर में से 20 रन माइनस हो जाएगा। ठीक है? इस वक्त स्कोर है 30 ओवर में 200 रन। 30 ओवर में स्कोर है 200 रन। अभी जो बेटर रहते हैं ना, जो बेटिंग लेते हैं, यानी जो बेट्स देते हैं, वो लोग बहुत होशियार रहते हैं। तो वो लोग जो बेट्स देते हैं, वो अलग अलग तरह के बेट देते हैं। कि आपको अगर 35 ओवर का मैच, 35 ओवर में स्कोर कितना रहेगा उसके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। 40 ओवर में कितना मैच रहेगा उसके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। 45 ओवर में स्कोर कितना रहेगा उसके ऊपर बेट लगा सकते हो। 50 ओवर में कितना होगा स्कोर उसके ओर भी आप बेट लगा सकते हो। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं कि 35 ओवर्स के बाद का स्कोर प्रिडिक्ट करो, 40 ओवर के बाद का स्कोर प्रिडिक्ट करो, 45 ओवर के बाद का स्कोर प्रिडिक्ट करो, 50 ओवर के बाद का स्कोर प्रिडिक्ट करो। तो वो जो है 35 ओवर, 40 ओवर, 45 ओवर, या 50 ओवर, दैट इज योर एक्सपायरी। कि उसके बाद आपका जो आप जो बेट लगा रहे हो वो बेट खत्म हो जाएगी। दैट बेट विल एंड। अभी बेटिंग कैसे करना है? तो आपको बोला जाता है कि आपको मिनिमम 50 टिकट लेना पड़ेगा। जैसे निफ्टी का 50 का लॉट होता है, आपको मिनिमम 50 टिकट लेना पड़ेगा। आप एक बेट लगा सकते हो कि ये टीम का जो स्कोर अभी 30 ओवर में, अभी हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे 50 ओवर का। तो हमारे लिए 50 ओवर के ही बेट्स अवेलेबल है। हमारे लिए ये 35, 40, 45 के भी रहते हैं, बट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 50 ओवर का बेट अवेलेबल है। जिसमें आपको बोला जाता है अलग अलग ऑप्शन है। आपको चाहिए तो आप ऐसा बेट लगा सकते हो कि 200 रन, 200 रन से ऊपर स्कोर बनेगा। ये बेट अगर आपको लगाना है, क्योंकि इसमें देखो ये मैच में स्कोर कम भी होता है। एक बार विकेट गया तो 20 रन कम होते हैं टीम के स्कोर से, राइट? और अभी स्कोर है 30 ओवर में 200। तो ये कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट? उस टाइप का क्रिकेट मैच है, डबल डबल विकेट क्रिकेट मैच है। तो अभी है 30 ओवर में 200। तो अगर आपको बेट लगाना है कि चलो स्कोर 200 से ऊपर रहेगा, 50 ओवर के बाद स्कोर 200 से ऊपर रहेगा, 50 ओवर योर एक्सपायरी, तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 37 × 50 इक्वल टू 1850 रुपया। 1850 रुपया आपको देना है बेटर को, जो बेट ले रहा है। और अगर आपका स्कोर 30, 300 हो जाता है तो आपको उतना पैसा मिलेगा। 100 × 100 रुपया मिलेगा।
आपको मिनिमम 237 होना चाहिए, आपका ब्रेक इवन है। 237 से ऊपर हो जाएगा स्कोर तो आप एंड में, मैच के एंड में फायदे में रहोगे। तो ये आपने 37 × 50 इतना खर्चे में आपने एक लॉट खरीदा, एक बेट का लॉट खरीदा 1850 रुपए में। आप ये बेट भी लगा सकते हो, आपको लग रहा है कि बहुत पाटा विकेट है, बहुत इजी विकेट है, आपकी बैटिंग अच्छी है आपकी टीम की, और आपका 300, 350, 400 होएगा, तो आप ये बेट भी लगा सकते हो कि 300 से ऊपर जाएगा। ये बेट भी लगा सकते हो। वो सिर्फ आपको 200 रुपए में लॉट मिलेगा, सिर्फ 200 रुपए में मिलेगा बेट। 4 रुपया इंटू 50 टिकट, 200 में मिलेगा बेट। तो 4 हो गया प्रीमियम, 50 लॉट साइज है, 200 रुपये दे के आप दे सकते हो। अगर आपका 350 हो गया स्कोर, तो आपको 2500 रुपया मिलेगा, 50 × 50। तो 200 रुपये के आगे 2500 रुपया मिलेगा। या तो फिर आप ये बेट भी ले सकते हो, ये बेट भी ले सकते हो कि आपका स्कोर 100 से ऊपर रहेगा। आप बोलोगे अरे ऑलरेडी 200 है, बट यहाँ पे स्कोर कम भी होता है ना, विकेट गया तो स्कोर गिर जाता है। तो आप बेट लगा रहे हो कि आपका स्कोर 100 से ऊपर रहेगा, पर क्योंकि ऑलरेडी स्कोर आगे है, आपको 103 रुपया इंटू 50, 5000 रुपया लेना पड़ेगा, आपको 5000 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी 50 ओवर के बाद अगर आपका 203 हो गया स्कोर, तो भी आप निकल जाओगे, ब्रेक इवन हो जाएगा 203। यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा 237, और यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा 304। क्लियर है? अभी कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे जाएंगे। कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे क्लियर करो। अनम्यूट करता हूँ। जो लोग बहुत लेट आए, मैं एक बार कोशिश करूंगा, बट इतना लेट नहीं आना है। 6 मिनट के बाद ही चालू किया हमने। कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो, क्लियर करो डाउट। कुछ भी डाउट है तो पूछो। सर ये हेलो। नीचे 100 का समझ में नहीं आया सर, ये 100 रन का नीचे का 103 कौन सा? कैसे? नीचे का सबसे। 103 कैसे यानी? हाँ समझा, तो अच्छा सवाल पूछा आपने। 103 तो प्रीमियम है, वो तो आपको बेटर, आपको 103 रुपया बोल रहा है कि 103 रुपया दे दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका 100 रुपीज से ऊपर होएगा स्कोर, ऐसा आप बेट लगा रही हो ना। अभी स्कोर 200 है, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ऑब्वियसली प्रीमियम। तो अगर स्कोर 204 हो गया, 50 ओवर के बाद स्कोर हो गया 204, तो आपको मिलेगा, आप ये बेट लगा रहे हो ना, आपको मिलेगा 104 माइनस 103, 50 रुपया प्रॉफिट होगा। आपका ब्रेक इवन 203 हो जाएगा। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन आपका होता है आपने जो बेट लगाई प्लस जितना पैसा दिया, दैट इज योर ब्रेक इवन। उतना तो होना ही चाहिए ना स्कोर 50 ओवर के बाद, तो ही पैसा बनेगा। इसका ब्रेक इवन क्या है? 300 + 4, 304। इसका ब्रेक इवन क्या है? 237। 237 के ऊपर 50 ओवर के बाद स्कोर होगा, तब इसको पैसा मिलेगा। एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, बीच में मिल सकता है ऊपर नीचे। मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, यानी 50 ओवर के बाद की बात कर रहा हूँ। 50 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 240 है, तो इसको कितना मिलेगा? इसको 40 रन मिलेगा, 40 रन आगे है ये, पर इसने 37 रन तो ऑलरेडी पे किया है ना, तो इसको 3 रन का प्रॉफिट मिलेगा, 150 रुपया। क्लियर है सर, थैंक वो यू। तो अभी प्रीमियम प्रीमियम बेटर डिसाइड करता है। प्रीमियम जो होता है इसके ऊपर, यहाँ पे अभी आने वाले, अभी तक हमने पहुंचा नहीं वहां पे। प्रीमियम कितना रखना है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। बेटर को खुद को पैसा रखना है, आपको पैसा। बेटर ऑलरेडी अमीर है, आपको अमीर बनाने के लिए बेटर नहीं है, आपको गरीब बनाने के लिए। तो बेटर तो आपको जितना मुश्किल करेगा काम, उतना मुश्किल करेगा। बेटर आपको ललचाएगा कि 200 का 25,000 कर लो, 200 का 50,000 कर लो, तो ये बेचने की कोशिश करेगा। बेटर ये भी बेचेगा, ये भी बेचेगा। जितना प्रोबेबिलिटी इजी रहेगा, जितना इजी रहेगा उतना ज्यादा पैसा बेटर ले लेगा। 100 के ऊपर ये रहना इजी है, इसके लिए बेटर यहाँ पे ज्यादा पैसा ले रहा है। 200 के ऊपर रहना थोड़ा सा मीडियम है, इसके लिए मीडियम पैसा ले रहा है। यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसके लिए कम पैसा ले रहा है। ठीक है अभिषेक जी? तो वो कैलकुलेट होता है, वो तो कैलकुलेट होता है निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में मेरे तो वो, और तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर डिपेंड, वहां तक आए नहीं हम लोग अभी तक।
कि ये कैलकुलेट कैसे होता है यहाँ तक पहुंचे नहीं अभी तक हम लोग। बट ये सिनारियो समझे नहीं है तो पूछो आप। ये कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये अभी तक रानी जी ने, और पर वो अभी तक हमें यहाँ पे आए नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं किया मैंने ये कैसे होता है। बट आपको मैच के रूल समझे, आपको बेट्स क्या क्या है समझी, अगर नहीं समझी वो बताओ। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये अमाउंट आया कैसे, 103 कैसे आया, 37 कैसे आया और 4 कैसे आया, वो मैं बताऊंगा। दैट प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी क्या है, सामने वाले को पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तो, ओके, एक तो अभी जो फिलहाल स्कोर है, ठीक है, उससे आपका ये स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं टारगेट या स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो पहला तो डिपेंडेंट रहेगा कि अभी जो स्कोर है उसके बीच में और आपकी स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके बीच में और आपकी स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लेके रखेगा बेटर, क्योंकि आपको चांसेस है मिलने के पैसे, तो वो पहले ही ज्यादा पैसा मांगेगा। अगर डिस्टेंस लगभग कुछ भी नहीं है तो वो थोड़ा सा पैसा लेगा, और डिस्टेंस को बहुत दूर है तो वो कम पैसा लेगा। तो पहली चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस और एक्चुअल स्कोर क्या है। दूसरी चीज है कि कितने बॉल बचे हैं, आप 36 ओवर में हो, 37 ओवर में हो, 43rd ओवर में हो, 48 ओवर में हो, टाइम कितना बचा है, मैच में कितने बॉल्स बचे हैं या टाइम कितना बचा है, उसके ऊपर भी ये प्रीमियम चेंज होगा। तो प्रीमियम चेंज तीन चीजों से चेंज होगा। एक, डिस्टेंस कितना है, स्कोर एट द मनी है, स्कोर इन द मनी है। इन द मनी इसका मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा। स्कोर इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी है। हम यहाँ पे कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल का सिनेरियो ले रहे हैं, सिंपल। पुट का इसके उल्टा होगा, अभी सोचो मत ज्यादा। स्कोर आपके स्ट्राइक प्राइस से नजदीक है तो एट द मनी हो गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस कम है तो इन द मनी हो गई, बाहर है तो आउट ऑफ द मनी हो गया, आउट ऑफ द रिच, दूर है, टारगेट दूर है। टारगेट ऑलरेडी हो गया है इन द मनी, टारगेट पास में है, एटीएम एट द टारगेट एट द मनी, टारगेट दूर है आउट ऑफ द मनी। तो ये प्रीमियम डिपेंडेंट होगा कि टारगेट और स्कोर का डिस्टेंस कितना है, कितने बॉल बचे हैं, मैच खत्म होने में कितने बॉल बचे हैं। अगर 40वां ओवर चाहिए चल रहा है तो अभी भी धोनी ये मैच खींच सकता है। मगर अगर 49th ओवर चल रहा है और 100 रन चाहिए तो पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, बराबर है कि नहीं। 40 ओवर के बाद 200 है तो अभी भी 300 रन हो सकते हैं। बट 49 ओवर हो चुके हैं तो 6 बॉल में तो 100 रन नहीं होंगे, 6 बॉल में तो 100 रन नहीं होंगे। तो इसका प्रीमियम घटेगा, सबका प्रीमियम घटेगा। और तीसरी चीज है कि कितनी बड़ी इवेंट है, वर्ल्ड कप फाइनल है, एशिया कप फाइनल है, बड़ी इवेंट होगी तो ज्यादा पैसा मांगेगा बेटर, क्योंकि आपको इच्छा है ना करने की। हिट हिट पिक्चर जो रहता है उसका टिकट बढ़ता है, हिट पिक्चर को ज्यादा टिकट मांगेंगे। या बारिश आने की संभावना है, कुछ बोल नहीं सकते, तो बेटर भी डरता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, तो वो बढ़ा देगा रेट। तो वोलेटिलिटी, जितना बड़ा इवेंट है, जितनी बड़ी वोलेटिलिटी है, उतना ये प्रीमियम का भाव बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू। अभी अगर टीम का स्कोर, अभी टीम का स्कोर, अभी एक छक्का मारा, अभी 30 ओवर में 200 है, अगली ओवर के पहले बॉल में छक्का मारा, या अगली ओवर में
अगली ओवर में 20 रन निकले। अगली ओवर में अगली ओवर में 20 रन निकले। ठीक है, स्कोर हो गया 320। ओके अमित जी, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा मुझे बता देना, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये पहला क्लियर करता हूं। अगली ओवर में 20 रन निकले, स्कोर हो गया 320। तो ये जो है 103, वो भी लगभग 20 रन से बढ़ेगा। ये भी लगभग 20 रन से बढ़ेगा, क्योंकि ये इन द मनी है। सो ये भी लगभग 20 रन से बढ़ेगा। ये हो जाएगा 113। ये जो 37 है, वो लगभग आधे से बढ़ेगा, यानी 20 रन बढ़े तो 10 से बढ़ेगा, वो हो जाएगा 47। अगर 20 रन बढ़े हैं तो ये हो जाएगा लगभग 123। ये हो जाएगा लगभग लगभग 37 और 10, 47। मगर इसमें हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। 4.5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। यस, टू सॉरी, यस, 220। प्रभंजन जी, थैंक यू सो मच। 220। तो 20 रन, 20 20 रन बढ़ा तो ये लगभग 20 से बढ़ेगा। ये आधे से बढ़ेगा और ये बहुत कम से बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। जितना इन द मनी रहेगा उतना लगभग 1 रुपए से बढ़ेगा। जितना आउट ऑफ द मनी रहेगा बहुत माइन्यूटली बढ़ेगा। एटीएम पे डेल्टा इज 0.5%। यस, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से कहा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर आपको पैसा मिलने की, तो बेटर तो पैसा बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है। तो वो आपको और आपसे और पैसा लेगा, आपसे और पैसा मांगेगा। अगर पॉसिबिलिटी कम है तो आपको सस्ते में दे देगा। यू आर राइट अभिषेक जी, एग्जैक्टली। यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली। अमित जी, आप मुझे पूछिए जो भी डाउट है। आई विल, इफ रिक्वायर्ड आई विल एक्सप्लेन अगेन एवरीथिंग, बट यू लेट मी नो कि आपको कौन सा चीज नहीं समझा। अमित जी, इन द मनी में क्या नहीं समझा, अनम्यूट करो ना सर। इन द मनी में, इन द मनी का मतलब ऑलरेडी 100 रुपीज हो गया है ना। स्कोर तो कितना है, 200 है। आप बेट लगा रहे हो कि 100 से ऊपर रहेगा इंडिया का स्कोर, ऑलरेडी 200 है। स्कोर नीचे तो आ सकता है, अगर 5 बॉल पे 5 विकेट गया तो 100 हो जाएगा। 20 रन जाते, एक एक विकेट गया तो 20 रन से स्कोर कम हो जाता। बट प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी यही है कि स्कोर बढ़ेगा, ज्यादा है। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि 100 के ऊपर रहेगा स्कोर। तो इसके लिए ज्यादा पैसा ले रहा है ब्रोकर। तो अभी बस आपको, अगर 50 ओवर तक आप खड़े रहे, तो आपको 203 होना चाहिए। 203, 203 हो गया तो क्या होगा, स्कोर 203 हो गया तो क्या होगा, आपको 203 माइनस 100, 103, 103 का पैसा मिलेगा। पर आपने 103 का पैसा ऑलरेडी दिया है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर 204 हो गया तो 50 रुपया मिलेगा, 205 हो गया तो 100 रुपया मिलेगा। तो आपका ब्रेक इवन हो गया 203। ये चीज ब्रेक इवन समझा सबको? ब्रेक इवन एट द एक्सपायरी समझा सबको? किसी को नहीं समझा ब्रेक इवन? प्लीज आस, क्लियर करके लो। अमित जी, कुछ डाउट है तो पूछो अभी भी। इन द मनी का मतलब ऑलरेडी आपका वो हो गया, आप उसके ऊपर हो। आप उसके ऊपर हो ऑलरेडी।
कौन सा कंसेप्ट नहीं समझा वो बताएंगे तो कुछ ट्राई कर सकता हूँ मैं। आप इन जनरल बोलोगे तो मुझे नहीं समझेगा ना। आप शायद लेट आए। आप शायद लेट आए होंगे फिर। पता नहीं मुझे। आप अगर मुझे एग्जैक्टली बताओगे कौन सा सब्जेक्ट नहीं समझा तो मैं बताऊँ। नोट नहीं हो रहा है तो कभी मैं क्या कर सकता माझ्याकडे टेन्थ आहे ना, 7 वर्ष झाले. माझा युजच नाही तरी पण अजून कीबोर्डला काही प्रॉब्लेम, बॅटरी फक्त बरं का. सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है सर। सर यही इन द मनी या आउट द मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आप ये अभी बता रहे हैं, वो पूरा नहीं समझ आया अभी भी। आउट ऑफ द मनी इसका मतलब अभी तक वो टारगेट दूर है। आपका स्कोर है 200। आप ये बेट लगा रहे हो कि 300 होगा तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द रीच, टारगेट दूर है। एट द मनी इसका मतलब आप बेट लगा रहे हो अभी जो स्कोर है उसके आसपास का ही बेट लगा रहे हो कि बाबा 200 है ना, मैं 200 200 का ही बेट लगा रहा हूँ कि 200 के ऊपर एंड होगा स्कोर। क्योंकि ये मैच में स्कोर कम भी होता है ना। एक विकेट गया तो 20 रुपया माइनस, 20 पॉइंट माइनस होता है ना, 20 20 रन माइनस होता है ना टीम के स्कोर से। तो 300 तो दूर है अभी तक। मंजिल दूर है। आउट ऑफ रीच है ना, अभी तक 300 तो पहुंचा नहीं स्कोर। टारगेट दूर है इसके लिए वो आउट ऑफ द मनी। ओके जहां पे सर, आपका मतलब स्कोर कि है। क्लोज कॉल है वो इन द मनी है, और जो कॉल दूर की है वो आउट ऑफ द मनी हो राइट। राइट। नहीं क्लोज नहीं, क्लोज जो है वो एट द मनी है, अभी वहां पे है ना स्कोर। जो ऑलरेडी सरपास हो चुका है। 100 रुपया तो कभी का, 100 पॉइंट, 100 रन तो कभी का हो गया ना। अभी तो 200 है ना स्कोर। गया। ओके। इसलिए 100 इन द मनी है, ऑलरेडी टारगेट हो गया ना 100 का, तो 100 के ऊपर है ना स्कोर। 100 जो है उसके ऊपर है ना स्कोर, अभी 200 है ना स्कोर, इसके लिए ये इन द मनी है। ये एट द मनी है। अभी स्कोर 200, इसके लिए एट द मनी है। और ये आउट ऑफ तो द मतलब मनी है। आउट ऑफ द मनी जो अभी पहुंचेगा जहाँ पे जो जाना है। हाँ यानी टारगेट अभी तक हुआ नहीं ना, दूर है ना। ठीक है। इसके लिए वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी या अभी दूर है, वहां तक पहुंचा नहीं। यानी यहां से अगर हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं और रतलाम पहुंचे, रतलाम पहुंचे तो पूना तो इन द मनी हो गया। पूना तो पार हो गया ना। रतलाम एट द मनी हो गया। और दिल्ली आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि अभी तक दिल्ली पहुंचे नहीं है। राइट। थैंक यू सर। ओके सर। ओके। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो। क्लियर है? आगे जाए क्या? आगे जाना है? सर एक ब्रेक इवन भी आप दोबारा बता दें। कौन सा सर, सॉरी? ब्रेक इवन जो पॉइंट अभी आप समझा रहे थे, कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन वाला सर। इन ब्रेक इवन? जी जी। ब्रेक इवन बोल रहे हो? हाँ जी। टाइप करो ना, टाइप करो ना। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ओके। गॉट इट, ब्रेक इवन। थैंक यू अभिषेक जी। ब्रेक इवन का पॉइंट बोलता हूँ। गुड। सो अभी पैसा कैसे मिलता है? अभी सिर्फ हम एक्सपायरी के टाइम की बात कर रहे हैं। एक्सपायरी का मतलब अभी आप सपोज कर रहे हो। ब्रेक इवन जो है वो हमें एक्सपायरी के टाइम का ही पता होता है। बीच का तो, बीच में तो कभी भी पैसा मिल सकता है। जैसे कि आपने बेट लगाई, ठीक है। अभी एक बेट लगाई और पहले ही बॉल पे छक्का हो गया, तो ये 37 का 38 हो गया। आपने बेच दिया तो आपको पैसा मिलेगा।
पहली बॉल में छक्का हो गया, 30 ओवर पे 200 है, आपने ये यहाँ पे खरीदा, पहली बॉल में छक्का हो गया, आपको पैसा मिलेगा, आप निकल सकते हो। पहली बॉल में छक्का हो गया, आप थोड़ा सा पैसा लेके निकल सकते हो। ठीक है। ब्रेक इवन इज फॉर एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब 50 ओवर खत्म होने के बाद कितने रन है वहां पे आपका, अगर आप 50 ओवर तक रुक रहे हो तो कितना स्कोर होना चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का मतलब 50 ओवर कंप्लीट होने के बाद कितना स्कोर होना चाहिए फॉर प्रॉफिट, दैट इज ब्रेक इवन। क्लियर है इतना? पहली चीज, कितना होना चाहिए स्कोर तभी पैसा मिलेगा 50 ओवर तक अगर आप रुक रहे तो, दैट इज ब्रेक इवन। यस, एंड ऑफ डे कितना होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, एंड ऑफ द डे जो स्कोर होगा कहां तक पहुंचना चाहिए तो आपका पैसा वापस मिलेगा जितना डाला है, दैट इज ब्रेक इवन। ठीक है। अभी सपोज अभी 200 है ना, अभी 200 है। ठीक है। वो आपको आएगा 4.5। हम सपोज करते हैं कि स्कोर बढ़ा, कम हो गया, कम हो गया, क्योंकि अभी विकेट भी जा रहा है ना बीच में, वापस बढ़ा, वापस कम हो गया, वापस कम हो गया, बढ़ा, कम हो गया, बढ़ा, कम हो गया, और 50वें ओवर में स्कोर हो गया 250। कितना हो गया स्कोर? 250। 50 ओवर में स्कोर हो गया 250। ओके। अभी 250 होने के बाद ये तीनों को कितना पैसा मिलेगा वो निकाल लेंगे हम, तो आपको ब्रेक इवन समझेगा। सो अभी स्कोर है, एंड हो गया मैच, 50 ओवर पे 250 स्कोर है। ठीक है, डन। जो आदमी ने ये बेट लगाया था कि स्कोर 300 होगा, उसको तो कुछ नहीं मिला क्योंकि 300 हुआ ही नहीं, तो उसका 200 रुपया लॉस हो गया, इसका 200 रुपया लॉस हो गया। अगर स्कोर अगर स्कोर 310 हो जाता, 50 ओवर के बाद अगर 310 हो जाता, तो बेटर आपको कितना पैसा देगा? 200, 310 माइनस 200 इक्वल टू 60 इंटू 50, 3,000 रुपये देता। अगर स्कोर 310 पहुंच जाता, 250 हुआ है तो इसको कुछ मिला नहीं, लॉस हो गया 200 रुपये का। ठीक है। अगर स्कोर हो जाता 310, तो बेटर उसको देता, बेटर इस आदमी को देता 310 माइनस 200, 110, सॉरी, हाँ 310 माइनस 300, 300 का बेट लगाया ना इसमें। सो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती किया है यहाँ पे, आवाज बहुत है। है ना, इलेक्ट्रिक बाइक वाला है ना, इसने बेट कितने का लगाया था? 300 होगा, स्कोर हुआ है 310, तो बेटर उसको देगा 10 इंटू 50 इक्वल टू 500 रुपया देगा। उसने 200 रुपया बेटर को दिया है, उसने 500 रुपया बेटर से लिया, तो इसका प्रॉफिट हो गया 500 माइनस 300, सॉरी 500 माइनस 200 इक्वल टू 300, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ये क्लियर है? अगर 310 स्कोर हो जाता तो ये बंदे को, जिसने 300 रुपये पे बेट लगाई है, उसको 500 रुपया मिलता, क्योंकि 10 रन ज्यादा हुआ ना, एक रन का 50 रुपया है, एक रन का 50 रुपया है, तो उसको 500 रुपया मिलता। उसने 200 रुपया बेट लगाई थी, तो उसको 300 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? मगर अभी तक आज तो पहुंचा ही नहीं ना, उधर पहुंचा ही नहीं, इसके लिए वो पूरा लॉस हो गया उसको। अमित जी क्लियर है? अभिषेक जी क्लियर है?
अमित जी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अगर 304 होता तो क्या होता? अगर स्कोर 304 होता 50 ओवर के बाद तो क्या होता? 304 माइनस 300 इक्वल टू 4। 4 इंटू 50 इक्वल टू 200 रुपया उसको मिलता, बट उसने 200 रुपया पहले ही खर्चा किया है तो उसको कुछ नहीं मिलता, जीरो। सो 304 इज ब्रेक इवन। सो ये बंदे का ब्रेक इवन कितना है? 300 जो बेट लगाता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम इज द ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। सिंपल। ओके। अगर 304 पे स्कोर पहुंचता तो उसको कुछ नहीं मिलता, 305 पे गया तो 50 रुपया, 306 पे गया तो 100 रुपया, 307 पे गया तो 150 रुपया। अगर कुछ रहेगा तो चैट बॉक्स में पूछ लेना। आई विल अनम्यूट अगेन। अभी हम दूसरे आदमी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 250 पे गया है ना स्कोर, स्कोर 250 हुआ है। 50 ओवर में स्कोर 250 हुआ है। इसको तो कुछ नहीं मिला क्योंकि स्कोर पहुंचा ही नहीं, तो इसको मिला जीरो। अभी इसको कितना मिला, ये बंदे को कितना मिला? इसने 200 रुपये पे बेट लगाई थी, स्कोर हुआ है आपका 250। सो 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। 50 इंटू 50 इक्वल टू 2500। 2500 रुपया इसको मिला बेटर से, माइनस इसने दिया है 1850, तो इसको 650 रुपये का प्रॉफिट मिला। ये बंदे को अगर 250 रुपये में स्कोर खत्म हो गया तो ये बंदे को 650 रुपये का प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? मैं नए लोगों को वेलकम करता हूँ। सीए अमित पटेल, सुधीर जी, आई थिंक प्रसाद जी, 3-4 लोग नए हैं कम्युनिटी में। जो ऑलरेडी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, बट फिर भी मैं उनको स्वागत करता हूँ, फर्स्ट टाइम आए हो। बलराम जी भी आए हैं, बलराम जी भी अभी अभी ज्वाइन हुए। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है सर, बताइए ना, अनम्यूट कीजिए। एक एक पॉइंट आपका कंफ्यूजन, एक एक पॉइंट दूर करेंगे, आपकी वजह से दूसरों को भी फायदा होगा। कंफ्यूजन कहाँ पे है बताइए तो मैं कंफ्यूजन दूर करूँ। सर इसमें आपने जो एग्जांपल दिया, 200 का बेट लगाया किसी ने और 250 रेट है, 58 तो नहीं, आपने स्कोर हो गया, इंडिया का स्कोर हो गया 250 50 ओवर के बाद। आपने बेट लगाया था कि 200 एटलीस्ट होगा, तो आपको 50 रुपए का पैसा मिलेगा ना, 2500 रुपया मिलेगा ना। हाँ सर, वो लेकिन 250 में से हमने 200, तो जो उसकी कॉस्ट थी वो तो हमने पहले ही लेस कर दिया, तो फिर तो उसको 50 का पूरा मिलना चाहिए ना, फिर उसमें 1850 लेस क्यों हो रहा है? 1800, अब मैं प्रॉफिट निकल रहा हूँ ना, प्रॉफिट 2500 रुपये आपको मिलेगा, पर 1850 आपने ऑलरेडी किया तो प्रॉफिट 650 हो गया ना। आपको ओके। 2500 रुपया मिला, पर 1850 पहले आपने खरीदा भी तो है, खर्चा भी तो किया है। ये प्रीमियम ऑप्शन खरीदना तो पड़ता है। जब तक आप ऑप्शन खरीदोगे नहीं, बेट कैसे लगाओगे? आपने 1850 में ऑप्शन खरीदा, उसकी वैल्यू होगी 2500 रुपया, तो आपका फायदा 650 का ही होगा ना। ओके सर। राइट। आपने बेट लगाया था कि इंडिया का स्कोर 200 से ऊपर रहेगा, इंडिया का स्कोर हो गया 250, तो बेटर ने आपको कितना दिया? 50 इंटू 50, 2500 रुपया आपको दे दिया वापस। पर पहले आपने 1850 दिए थे ना उसको, तो आपका फायदा कितने का हो गया? 650 रुपये का। करेक्ट। कुछ डाउट है अमित जी? ओके सर। हाँ सर।
सर आ गया समझ, ठीक है। सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है मुझे, आवाज नहीं आ रहा है सर मुझे। कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो चैट बॉक्स में पूछिए। डाउट है तो पूछिए, आप झिझकिए मत कि 4 बार पूछिए 10 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी भी बार पूछिए, कोई इशू नहीं है। आप पूछ रहे हो बड़ी बात है, काफी लोग मन में रखते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। पूछना जरूरी है। नाउ हम और एक केस, तीनों केस लेंगे तो हमें समझेगा ना। अभी मुझे आप बताओ, आप लोग बताओ, ये बंदे को कितना पैसा मिलेगा? जिसने 100 रुपीज पे बेट लगाया, स्कोर हो गया 250, कितना पैसा मिलेगा बताओ? चैट बॉक्स में बताओ, या अनम्यूट करके बताओ। मैं टाइप करता हूं तब तक बताओ। ब्रोकर कितना देगा उसको? ब्रोकर यानी बेटर। 150 इंटू 50, क्योंकि 250 हुआ है ना, 250 माइनस 100 रुपीज का बेट लगाया उसने, उसने 100 का स्कोर का बेट लगाया था। तो 150 इंटू 50, तो 7,500 रुपये मिला इसको, राइट? 7,500 रुपये मिला। 7,500 रुपया माइनस 5150, उसने पहले कितना दिया है? तो उसने 5,150 का ऑप्शन खरीदा था, और किसी ने बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर भी दे दिया था सही से, 2,350। वेरी नाइस, राम जी ने। सबके आंसर सही है, सबके आंसर सही है। ओके, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है कि इसको कितना पैसा मिला? इसको कितना पैसा मिला? ओके, तो इसका ब्रेक इवन कितना है? इसका ब्रेक इवन होगा 203। इसका ब्रेक इवन होगा 203। ये बंदे का ब्रेक इवन होगा 203, क्योंकि अगर 203 हो जाता इंडिया का, 203 हो जाता, तो उसको 103 इंटू 50 मिलता। जितना उसने ऑलरेडी दिया है तो उसको कुछ नहीं मिलता। सो इसका ब्रेक इवन हो जाए 103। तो ब्रेक इवन होता है आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। एक्सपायरी को उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अभी 250 हुआ ना, 250 स्कोर हुआ सपोज, तो जितने भी ऊपर के ऑप रहेंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, किस कुछ नहीं पैसा मिलेगा। सारे 300 पे बेट लगाने वाले, 350 पे बेट लगाने वाले, 400 पे बेट लगाने वाले, कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उनका ब्रेक इवन ऊपर है। नीचे वालों को पैसा मिलेगा कुछ ना कुछ। दैट इज ओके सर, सुनील जी, दैट इज ओके। योर आंसर इज राइट, इन जनरल योर आंसर इज राइट। वो कैलकुलेशन एरर इज ठीक है, वो कोई इशू नहीं। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट। नाउ मैच जब चालू रहती है, तो बीच में भी आप बेट लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपका एक टाइम रहता है कि अभी बेट लगाओ, आप लास्ट बॉल तक कभी भी बेट लगा सकते हो। तो हर एक गेंद के बाद, हर एक गेंद के बाद ये प्रीमियम चेंज होते रहता है। ये 37 का 39 होगा, 39 का 15 होगा, 15 का 25 होगा, 25 का 45 होगा, 45 का 10 होगा, 10 का 70 होगा। ठीक है, ये चेंज होते रहेगा, प्रीमियम चेंज होते रहेंगे। सबसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2 रन अगर ऊपर गए, 2 रन बने, तो इसमें हाफ चेंज होगा, 20 रन बढ़े तो इसमें आधा चेंज होगा।
10 रन बढ़ेगा। इसमें 20 रन बढ़े तो लगभग 20 का चेंज आएगा, और इसमें 20 रन बढ़ के कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब कितने से प्रीमियम बढ़ता है। डेल्टा का मतलब क्या है, आपका प्रीमियम स्कोर के साथ किस तरह से बढ़ता है, दैट इज डेल्टा। अगेन आई विल रिपीट, डेल्टा का मतलब आपका स्कोर, आपका प्रीमियम स्कोर के हिसाब से कितना बढ़ता है। अगर एटीएम है तो आधा बढ़ेगा। डेल्टा एटीएम पे पास 0.5 रहता है, इन द मनी लगभग 1 रहता है, आउट ऑफ द मनी लगभग 0 रहता है, 0 के करीब रहता है। ठीक है, उस तरह से वो कम नीचे कम ऊपर होता है। दूसरी चीज है कितने बॉल बचे हैं, कितने बॉल बचे हैं, कितनी ओवर बची है, उसके ऊपर है। जैसे जैसे मैच खत्म होते जाएगा, वैसे जैसे प्रीमियम के अंदर जो टाइम वैल्यू है, क्योंकि ये प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू भी है। अब ये 103 रुपया जो है, इसमें 100 रुपीज ये डिस्टेंस का है और 3 रुपया टाइम का है। जो एट द मनी है उसमें डिस्टेंस तो 0 है और 37 रुपीज टाइम का है। और यहाँ पे ये तो आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 0 ही हो गया, ऊपर है तो अभी तक बाहर ही है। और 4 रुपया जो है वो पूरा टाइम का है। नहीं, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वो, एक तो कभी नहीं होगा, एक तो लास्ट में होगा, एक्सपायरी के टाइम एक होगा, एक से नजदीक होगा। जितना आप अंदर जाओगे, इन द मनी जाओगे, वैसा वो बढ़ते जाएगा। ऊपर 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, जितना दूर रहेगा ना, 0.0 तो नहीं रहेगा, 0 तो लास्ट में होगा। 0.001 रहेगा, 0.1 रहेगा, 0.2 रहेगा। आप बीच में आओगे एटीएम पे तो 0.5 के आसपास आएगा, 0.6, 0.8। जितना अंदर जाओगे उतना पड़ेगा। एक एक तो लास्ट में ही होगा, सारे इन द मनी एक हो जाएंगे लास्ट में, अभी नहीं। तो ये समझ लो कि कोई भी प्रीमियम होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 100 रुपीज है, प्लस 3 रुपया टाइम का है, क्योंकि अभी तक 20 ओवर बाकी है, तो 3 रुपया टाइम का है। इसके अंदर एटीएम में मैक्सिमम होता है, एक एटीएम में मैक्सिमम प्रीमियम होता है, तो डीके भी मैक्सिमम होता है। 37 रुपीज डीके का है। डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, आप 200 पे स्कोर है, 200 का ही बेट लगा रहे हो, डिस्टेंस 0 है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस 0 है, क्योंकि आउट ऑफ द रीच है, आउट ऑफ द रीच है, बाहर है। तो यहाँ पे भी सिर्फ टाइम का पैसा है, 4 रुपया। क्लियर है, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है। प्रीमियम का वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब डिस्टेंस प्लस टाइम वैल्यू। टाइम धीरे धीरे कम होएगा जैसे मैच खत्म होगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डिपेंड करेगा कि कहाँ पे है आपका स्कोर, कहाँ पे है। सर टाइम वैल्यू तो कैसे स्कोर कैलकुलेट होगा? और आपका आपका स्ट्राइक प्राइस नजदीक नजदीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही रहेगा, आपका सिर्फ ये रहेगा 37। बाहर तो सिर्फ टाइम वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे दोनों रहेगा। डिस्टेंस डिस्टेंस 100 है, प्लस 3, 103। क्लियर है, कुछ डाउट है? कैलकुलेट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली होता है। टाइम वैल्यू कैलकुलेट होता है, इसका मतलब टाइम वैल्यू कितना टाइम बचा है उसके ऊपर से ऑटोमेटिक कैलकुलेट, हमें कुछ नहीं करना है। टाइम वैल्यू इतना ही याद रखना है, टाइम वैल्यू में इतना ही याद रखना है। टाइम वैल्यू में इतना ही याद रखना है कि मैक्सिमम डीके जो होगा, मैक्सिमम डीके जो होगा वो यहाँ पे होगा एटीएम पे। मैक्सिमम डीके जहां पे प्राइस होगी आपकी वहां पे होगा, जहां पे प्राइस होगी वहां पे मैक्सिमम डीके होगा।
यानी जहां पे स्कोर होगा वहां पे मैक्सिमम डीके होगा, और जैसे आप दूर जाओगे डीके स्लो हो जाएगा, डीके स्लो हो जाएगा। करंट प्राइस जहां पे है, करंट स्कोर वहां पे है जहां पे मैक्सिमम डीके होगा, इतना याद रखना है। और प्रीमियम डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका स्कोर, कितना बॉल बचा है और कितना बड़ा मैच है। जितना बड़ा मैच है उतना ज्यादा पैसा ब्रोकर मांगेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। या रेन आने की संभावना है तो ब्रोकर भी डरेगा, अगर रेन आ गया और सबको पैसा देना पड़ेगा तो ब्रोकर बढ़ा देगा प्रीमियम। क्लियर है? नाउ वी कैरी फॉरवर्ड दिस कंसेप्ट टू निफ्टी। We will now carry forward this concept to Nifty. निफ्टी कॉल्स कि निफ्टी इस वक्त है 19,700 पे। जैसे 30 ओवर में 200 रन बने हैं, वैसे 24 सितंबर को निफ्टी है 19,700 पे। यहाँ पे 50 ओवर का मैच था, हमारा एक्सपायरी है 28 सितंबर। हमारे पास यहाँ पे भी बेट लगाने के लिए, हमारा व्यू ऊपर है, हम कॉल की बात कर रहे हैं, हम कॉल की बात कर रहे हैं, हमारा व्यू लॉन्ग है, ऐसे समझ लेते हैं। हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है, बहुत सारे होते हैं 50-50 पॉइंट, हम एग्जाम्पल के लिए 3 ले रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि 19,700 पे बेट लगाए, कि 19,700 से ऊपर रहेगा 28 सितंबर को, या 19,000 का बेट लगाए, या 20,200 का बेट लगाए। हमारे ऊपर है कौन सा लेना है बेट। इसका प्रीमियम 4 रुपया है, आपको 200 रुपये में बेट लगाना पड़ेगा। इसका ब्रेक इवन हो जाएगा 20,204। इसका प्रीमियम 100 रुपया है, इसका हो जाएगा ब्रेक इवन 19,800। और इसका प्रीमियम 720 है, 19,720 से ऊपर होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे आपको 36,000 देने पड़ेंगे एक लॉट के लिए, यहाँ पे आपको 5,000 देना पड़ेगा, यहाँ पे बस 200 रुपया देना पड़ेगा। और जैसे वहां पे स्कोर था, यहाँ पे प्राइस है, तो आपका प्रीमियम 3 चीजों पे आधारित होगा, कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस और निफ्टी का प्राइस, एक्चुअल स्पॉट का प्राइस अभी जो है प्राइस निफ्टी का, और आपका आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, जितना डिस्टेंस है वो हिसाब से प्रीमियम का वैल्यू डिपेंडेंट करेगा। पहली चीज, एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, कितना टाइम बचा है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा। और कितना बड़ा इवेंट है, इसका मतलब क्या कोई इलेक्शन आ रहा है, क्या कोई बजट अनाउंसमेंट हो रहा है, मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है, उसके ऊपर भी प्रीमियम का वैल्यू डिपेंडेंट करेगा। तो एग्जैक्टली लाइक आवर क्रिकेट मैच, यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज है। ये आपका स्कोर था, करंट स्कोर, वो आपका स्पॉट प्राइस बन गया। ये आपके बेट थे, वो आपके स्ट्राइक प्राइस बन गए। ये आपका प्रीमियम बन गए। ये आपके ब्रेक इवन बन गए, आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। यहाँ पे जिस तरह से स्कोर डिपेंडेंट था, कितने बॉल बचे हैं, अभी फिलहाल स्कोर कहाँ पे, आपका बेट कहाँ पे है, और कितना बड़ा मैच है, वैसे ही यहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा कि कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी को, मार्केट में कितना डर है, वोलेटिलिटी है, और आपका स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे। बोलिए नितिन जी, बोलिए। क्या आवाज नहीं आ रहा। सॉरी, सर टाइप कीजिए, मुझे नहीं आ रहा है आवाज। किसी और को समझ रहा होगा तो टाइप कीजिए। कुछ भी नहीं समझ रहा, किसी और को आवाज आ रहा है तो टाइप कीजिए, और नहीं आ रहा है तो नहीं नहीं आ रहा है आवाज, ऐसा लिखिए, आई रिक्वेस्ट।
आवाज नहीं आ रहा है ना? आवाज नहीं आ रहा है सर, नितिन जी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रहा है, आप टाइप कर सकते हो सर। नितिन जी मैं म्यूट, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप चाहिए तो चैट बॉक्स में पूछिए या तो फिर बाद में पूछिए। मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, जीरो आवाज आ रहा है सर। पासवर्ड असेल तर देऊन टाक. ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है नितिन जी, बाद में पूछ लेना। कोई भी आवाज नहीं आया, मैं बहुत कोशिश किया, सबने कोशिश किया, कुछ समझा नहीं, अभी क्या करेंगे? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ये क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? हिंजेस आहेत ना, हिंजेस गेले ते. Okay, so we have understood with this example of cricket, we have understood कि निफ्टी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। एक तो स्पॉट प्राइस, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, ब्रेक इवन, प्रीमियम, लॉट साइज, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ता है एक लॉट के लिए, और क्या क्या चीजों के ऊपर प्रीमियम डिपेंडेंट है, कि स्पॉट और प्रीमियम, स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस में डिस्टेंस कितना है, कितने दिन बचे हैं, और मार्केट में वॉलेटिलिटी कितना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, गुड बाय, चलो बाय। और मंडे का टेंशन मत लो, हर मंडे के बाद वापस संडे भी आता है, तो मंडे का टेंशन मत लो। ठीक है, यानी जॉब में जाने का है उनके लिए बोल रहा हूँ, दुखी हो जाते हैं ना वो लोग। ठीक है, चलो गुड बाय। हम तो कभी नहीं होते, हमेशा इंतजार रहता है आने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जॉब का बोल रहा हूँ, मंडे से जॉब को जाना है ना, इसके लिए बोल, जिनको वो जॉब को तो है। जाना है उसका, मार्केट के लिए नहीं अपने बोल रहा हूँ, काम से मार्केट तो सबको चाहिए। यदि आदमी अपने काम से मतलब अपने कर्तव्यों से भागने लगेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यस यस यस, चलो ठीक है, ये थैंक यू आपसे सो ही मच, सीखा है गुड बाय। मैंने कि आपका काम है कर्तव्य करना। आपसे ही सीखा है मैंने।